हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है इवनिंग के 5:30 और इस टाइम मैं अपने घर की छत पर लगा रही हूँ झाड़ू। ये झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि आजकल है बरसात और हमें ना आए हुए कम से कम 1 हफ्ते के करीब हो ही गया है, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। और दूसरी बात, यहाँ पर झमाझम बारिशें लगी हुई थी। जब पूरी छत गिल्ली होती है तो झाड़ू बिल्कुल नहीं लगता है। और आज मैंने देखा मौसम साफ था, मैंने सोचा झाड़ू लगा दूं, पूरी छत सूख चुकी है। यहाँ पर एक ना छोटे छोटे पत्ते भी उड़कर आते रहते हैं, साथ साथ में छोटा छोटा रेता होता है जो यहाँ जमा होता रहता है। जब बारिशें होती हैं फंगस बनता है और इसके बाद छत में सीलन आने का डर रहता है। वैसे तो इसको झाड़ू 15 दिन बाद तो लगाना ही चाहिए, पर हम रहते हैं चंडीगढ़, बहुत ही कम टाइम लगता है। बस दिमाग में सोच कर रखा था कब लगाऊंगी झाड़ू, कभी लगाऊंगी झाड़ू। फाइनली आज थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है। कंटिन्यू बारिशें हैं जब से हम आए हुए हैं, लगातार दिन रात। यहाँ अभी भी आप देख रहे हैं पीछे धुंध है, 5:30 बजे के करीब धूप होती है, अच्छा खासा दिन होता है, पर अभी 5:30 है, ऐसे लग रहा है अंधेरा होने वाला है। और यहाँ पर बारिश का माहौल बन चुका है, पर छत सूखी थी तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँ। पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ जब मौसम ऐसा होता है मज़े आ जाते हैं, नज़ारे हैं और चारों तरफ हरियाली, धुंध, ठंडक और इन्वायरमेंट के तो मतलब जो नेचर है इसके तो हम इतने करीब हैं, मैं आपको ना शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितना सुकून मिलता है। इवनिंग टाइम में यहाँ झाड़ू लगा रही थी, ऐसे नहीं लग रहा था मैं कोई काम कर रही हूँ, लग रहा था कि मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने काम को। एक सुकून मिल जाता है भले ही कोई हम यहाँ काम करें। यहाँ मैं चारों तरफ कैमरा घुमाऊंगी, आपको पहाड़ियाँ और यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। जो हमारा ऊपर वाला गांव है यहाँ से भी कुछ एक हिस्सा उसका दिख रहा है। वैसे आजकल बरसात है, हरियाली है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पीछे छिप जाता है, पर कुछ एक हिस्सा यहाँ दिख रहा है। और देखिए मक्के की खेती चारों तरफ, यहाँ का व्यू बिल्कुल हरियाली है चारों तरफ। और इसके बाद मैं जाऊंगी अंदर, मेरी छत क्लीन हो चुकी है, बारिश का फुल माहौल बन चुका है। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम 5 बजे के करीब। अभी मैं जग चुकी हूँ, बिस्तर मैंने छोड़ा और टाइम देखा 5:10 हुए हैं। और हमेशा की तरह बाहर की साइड ही जाती हूँ। वैसे डोर वगैरह हस्बैंड जी ने खोल दिए थे, दोनों हम बराबर ही जगह थे, बस आगे जाकर हस्बैंड जी ने डोर खोल दिए। और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, 5:15 बजे भी बाहर अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा। और अभी मैंने लाइटें ऑन की हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, ठंडक है इस टाइम, पर बारिश अभी नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। और इसके बाद मैं जाऊंगी आंगन में ही। डायरेक्ट ना कोई भी काम करने को मन बिल्कुल नहीं करता है जब
टाइम के लिए बाहर टहली और इसके बाद आ गई हूँ अंदर। सीधा जाऊंगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि आज मेरे कुछ काम है। माता रानी को हमने जो नई फसल निकली है वो भी चढ़ानी है। नहाकर आ गई हूँ। ये वाला जो आप कट्टा देख रहे हैं, ये हमने गेहूं के आटे का पिसवाया हुआ है। जो हमारी गेहूं निकली थी इस बार की फसल, वो हम पहली बार ही पिसवा कर लाए थे, तो आज इसकी शुरुआत होगी। डायरेक्ट हम नहीं खाते हैं, पहले हमारी जो कुल देवी है उसको ही चढ़ाई जाती है। तो बस यही काम आज मेरे को करना है, इसलिए जगते ही पहले मैं नहाई और यहाँ पर गेहूं का आटा छान लिया है। ये ईस्ट लिया है, एक ना पाउच मिलता है ईस्ट का, तो ये डाला मैंने। साथ में डालूंगी मैं इसमें नमक। हमारे यहाँ पर पहाड़ी बबरू बनाए जाते हैं जब भी माता रानी को सांझ चढ़ाई जाती है। थोड़ा सा नमक मिक्स किया, ईस्ट का एक पैकेट और गेहूं का आटा। इसको हम गूंदेंगे बढ़िया, जैसे मतलब सॉफ्ट करना है। गूंद गूंद कर पानी डाल डाल कर इसको सॉफ्ट करना है। इसके बाद पतीली में मैंने सरसों का ऑयल डाला और पूरी पतीली में फैलाया। इसके बाद इस आटे को इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत तेल डालूंगी, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आटे का हार्ड हो जाता है। और इसके बाद मैं लिपेटूंगी किसी गर्म कपड़े में। इसको फर्मेट करने के लिए रखना है। ये जो बबरू हैं फर्मेट होकर ही बनते हैं। जितना टाइम ये आटा मेरा फर्मेट होगा उतना टाइम मैं बाकी घर के काम अपने निपटाऊंगी। शुरुआत हमेशा की तरह बेड से ही होती है। और आपके कमेंट भी थे कि आप ना अपना जो पिल्लो हैं वो चेंज कर लो। वैसे आपने ना बहुत ही पॉजिटिव में बोला था कि आप पिल्लो चेंज कर लो, घर अच्छा लगेगा। आपने सही बोला, मेरे को भी लगता है कि मेरे पिल्लो ना ऐसे पिचके पिचके हैं। पर सबसे बड़ी बात है, पिल्लो मेरे पास हैं, रखे हैं, पर हम यूज़ नहीं करते। जो ऊंचे ऊंचे पिल्लो हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम मेरे को है। कोई भी बच्चे भी नहीं हमारे यूज़ करते, सिर्फ ऐसे ही रखे हुए हैं ये पिल्लो। कभी कभार ऐसे करवट पकड़ बदल कर हम सो रहे हैं, यूज़ कर लिए तो यूज़ कर लिए, ऐसे हम पिल्लो लेते नहीं हैं। बस इसी रीज़न से ये पिल्लो मैंने रहने दिए हैं, बाकी पिल्लो है मेरे पास। वैसे आपने सही बोला, ये देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, पिसके पिसके हुए। और इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। झाड़ू से शुरू होगी। लिविंग रूम मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया लिविंग रूम में, बाकी जो रूम है वहाँ पर भी लग चुका है झाड़ू। और अब आ चुकी हूँ मैं हॉल में। हॉल में झाड़ू लगाती लगाती जाऊँगी मैं बाहर की साइड। वैसे जो ये साइड वाले रूम है अभी यहाँ से ला रही हूँ, क्योंकि आपको पता है 5-6 बेडरूम है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे यूज़ में तो हमारे 2 ही रूम आते हैं, पर दूसरे तीसरे दिन तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है। जो हमारे यूज़ में होते हैं वहाँ तो डेली झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा। और यहाँ से मैं जाऊँगी सीधा बाहर की तरफ। पिछली बार भी मैंने आपको जैसे बताया था, चींटियों ने परेशान करके रखा हुआ है। आपने बढ़िया बढ़िया सजेशन भी दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बरसात में ना जाने कहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं, डेली का ये काम हो गया है। और इस टाइम मैं पहुँच चुकी हूँ बरामदे में झाड़ू लगा कर जाऊँगी मैं आज आंगन में झाड़ू लगाए हुए मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया। मेरे को लगता है 2-3 दिन तो हो ही गए हैं। इसका एक ही रीज़न है, जब भी मैं मॉर्निंग टाइम जगती हूँ तो यहाँ पर लगी होती है झमाझम बारिश। और आखिरकार आज मेरे को ना आंगन सूखा मिल गया है, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी झाड़ू लगा दूँ। वैसे आंगन में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती, आपको दिख रहा होगा मार्बल डाला है यहाँ पर तसल्ली तभी ही आती है जब 2-3-4 दिन हो गए हैं झाड़ू लगाए हुए। बरसात में डेली बारिश होती है तो जो ये पत्थर है डेली धुल जाता है। बस वही है, हल्की फुल्की जगह जगह चींटियाँ निकलती हैं, वो ना जगह जगह बारीक बारीक रेता जैसा निकालती हैं। और कभी कभार कुछ एक पत्ते गिर गए, बस वही होता है। ये फ्लावर लगाए हुए हैं हमने, ये भी गिरते रहते हैं, हवा चले तो इधर उधर उड़कर जाते रहते हैं। और सुकून तभी ही आता है जब झाड़ू लगे अंदर और बाहर के एरिए में। पूरा मैंने गेट के आगे भी झाड़ू लगाया है।
बारी आ चुकी है आटे की, जो मैंने गूंद कर रखा था। तो मैंने यहाँ पर देखा आटा तो बहुत ही बढ़िया फर्मेट हो चुका है। करेक्ट टाइम पर मेरे घर की क्लीनिंग भी हो गई और साथ में जो मेरा आटा है वो भी फर्मेट हो चुका है। अब मैं इसके बबरू बनाऊंगी जल्दी जल्दी से। जो पूजा पाठ वाला काम है ना, जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई रख दी है और साथ साथ में बबरू तलूंगी। पर इससे पहले मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है कढ़ाई में। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने के लिए, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है तेल। और दूसरी साइड में दूसरा काम निपटाऊंगी, इसके पेड़े वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि तलने में तो जल्दी हो जाती है पर जब हम पेड़े बनाते हैं और उसमें थोड़ा बबरू बनाने में टाइम लगता है, तो पहले मैं वही कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है बड़े साइज का, इसमें ऑयल लगा दिया है और पेड़े बनाऊंगी सबसे पहले फटाफट से। वैसे जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, ज़्यादा स्लो बनाएंगे हम ना, ये जो पेड़े होते हैं ये भी हार्ड हो जाते हैं। और हाथों में ऑयल लगा लगा कर ही इसके पेड़े बनाने हैं, छोटे छोटे करके। उसके बाद दूसरे ढक्कन में मैंने ऑयल लगाया और हाथों की सहायता से टैप 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 करके मैंने इसको फ्लैट कर दिया है। इसके बाद तेल भी यहाँ कढ़ाई में गर्म हो चुका है, तो साथ साथ में ही मैं तलती चलूंगी, ऐसे जल्दी होती है। नहीं तो अलग से ना पेड़े बनाने और फिर इसको बनाना, तो दूसरी साइड तेल जल जाता है। तलने में कम टाइम लगता है, बनाने में ज़्यादा, बस ऐसे ही होता है। तो मैंने एक बार बनाए, उसको मैंने तल लिया और दूसरी बार ढक्कन भर कर मैंने दोबारा फिर बनाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे हिमाचल में क्या कई जगह वैसे बनाए जाते हैं, जम्मू में भी ये बनाए जाते हैं। कोई भी अच्छा काम हो उसमें हम ये बबरू जरूर बनाते हैं। आज तो हमारी फसल लग रही है, फसल का पहला आटा है जो हमने पिसवाया है, आज हम यूज़ में लाएंगे। पहले कुल देवी को चढ़ाएंगे, उसके बाद ही खुद खाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बबरू बनकर रेडी हो गए हैं और अच्छी क्वांटिटी में बनाऊंगी, क्योंकि बड़ी जगह ये चढ़ाए जाते हैं हमारे ये भी। तो देखिए जी, परात भरकर पूरी फूले फूले जो बबरू हैं वो मैंने रेडी कर दिए हैं। ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट ही लगे थे। और इसके बाद मैं तैयारी करूँगी हलवा बनाने की। बबरू के साथ मीठा हलवा बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई साइड में रख दी, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई ना बहुत ही गर्म होती है। इसको मैंने रख दिया है साइड में और दूसरी कढ़ाई मैंने रख दी है हलवा बनाने के लिए। हलवा हमेशा देसी घी में बनता है, बनाती हूँ मैं। और सूजी मैंने ली है, पौना गिलास सूजी का, और 1-2 मुट्ठी मैंने गेहूं के आटे की जरूर ऐड की है। इससे हलवा भुरभुरा नहीं बनता है। और घी में देखिए, देसी घी में बिल्कुल सिम फ्लेम पर इसको धीरे 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 भूनना है। और जब ना ये घी छोड़ देगी कढ़ाई, उसके बाद ही हम पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास मैंने सूजी का लिया है, 1 चीनी का ऐड किया और 3 गिलास मैंने पानी के ऐड किए हैं। परफेक्ट नाप होता है, ऐसे हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर ड्राई फ्रूट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका टेस्ट का राज यही है, सिम फ्लेम पर भूनना और देसी घी में पकाना। देखिए जी, जब मैं हिला रही हूँ ना हलवा के, पूरा एक पेड़ा बनकर गोल गोल घूम रहा है। इसका एक ही रीज़न है कि हमारा हलवा परफेक्ट बन चुका है और खाने में भी ये टेस्टी होता है। इसके बाद मैं बस गर्मा गर्म डाल ही दूंगी और ये जाएगा पहले कुलदेवी को। हमारी कुलदेवी ऊपर वाले गांव में है, तो मैं डिब्बे में डाल रही हूँ बबरू, दूसरे में मैंने डाल दिया है हलवा। वैसे प्लेट में डालकर ही अच्छा लगता है, पर हम दूसरे गांव को चढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर प्लेट कहाँ पकड़ कर लेकर जानी। तो मैंने ना एक पन्नी ले ली है, उसमें ही डाले हुए हैं और एक मैंने इसके बीच में प्लेट भी डाल दी, वहाँ जाकर कुलदेवी को ये चढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं मौसम ख़राब हो गया और बारिश भी लगना शुरू हो गई है हल्की हल्की। यहाँ मौसम इतना तेज़ी से रंग बदलता है, पूछिए मत। और हस्बैंड जी अभी निकल गए हैं
ऊपर वाले गांव में ये कुल देवी को चढ़ाने के लिए, हमारी पहाड़ी में भाषा में इसको संज बोला जाता है, जब माता रानी को ये चढ़ाई जाती है। और हस्बैंड जी अचानक से आ जाते हैं फिर से वापस फूल लेने के लिए। और सामने देखिए व्यू, धुंध आ गई, ऐसे अंधेरा छा गया, ऐसे लग रहा है कि रात हो गई है। पर टाइम की अगर मैं बात करूं, मेरे को लगता है कोई 7 बजे का टाइम होगा, फिर भी अंधेरा अंधेरा छा गया है बाहर। और हस्बैंड जी द्वारा फिर वापस आ गए थे फूल लेने के लिए, क्योंकि ये भूल चुके थे फूल लेकर जाना। तो इन्होंने फूल भी लेकर गए अभी ये। और यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रखी है। ये वाइट फूल मेरा गुलाब का है। आपके कमेंट भी थे कि ये फूल किसका है, तो ये गुलाब का है। यहाँ पर एक बेल लगी थी कद्दू की, मैंने इसको उगाया नहीं, ये फूलों के बीच में अचानक से निकल आई। जब मैंने देखा तो ये बेल तो इतनी बड़ी हो गई है, मैंने इसको फिर निकाला नहीं, रहने ही दिया। वैसे ये पूरी क्यारी आगे तक फूलों की है, इसमें सिर्फ फूल ही होते हैं, पर ये अपने आप निकले हुए हैं कद्दू, तो मैंने रहने दी बेल। अगर लगेंगे तो भी अच्छा, नहीं लगेंगे तो भी अच्छा। और इसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अभी मेरी तैयारी हो रही है, शिमला मिर्च मैं बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी हलवा और ये जो बबरू हैं अकेले बिल्कुल नहीं खाएंगे, इनको साथ में सब्जी ज़रूर चाहिए। मैं और दीक्षांत तो खा लेते हैं, पर इनको सब्जी चाहिए ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कट कर दिया शिमला मिर्च। और जिस कढ़ाई में मैंने बबरू तले थे उसमें से मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है, और बाकी थोड़ा सा तेल मैंने इस कढ़ाई में रहने दिया था। और मैं लगाऊंगी फटाफट से तड़का, बस वही सिंपल तड़का इसमें जाएगा, प्याज लहसुन मिर्च वगैरह नमक। और इसमें ना थोड़ा सा पनीर होता तो टेस्टी बनता, पर पनीर ना हमारे गांव में मिला ही नहीं। अगर दुकान होती जैसे शहरों बाजारों में वहाँ तो मिल जाता है, पर यहाँ नहीं था। बस मैंने अकेली शिमला मिर्च बनाई, पर ये शिमला मिर्च भी देसी ऑर्गेनिक है अपने घर की। और साथ साथ में मैंने 4-5 चपाती लगाई थी थाली में, आप देख रहे हैं मैंने थाली में थोड़ा सा आटा गूंदा और 5 चपाती मैंने बना दी साथ में खाने के लिए। और इसके बाद इतना ही मैं अपना काम निपटा रही थी, बस शिमला मिर्च बनाई, चपाती बनाई, तो इतने टाइम में हस्बैंड भी ऊपर वाले गांव से वापस आ गए कुल देवी को सांझ चढ़ा करके। और अब बारी है यहाँ सांझ चढ़ाने की। हमारे घर के सामने भी मंदिर है, वहाँ गए थे पहले हस्बैंड जी सांझ चढ़ाने। और अभी इस टाइम जो हमारा घर का मंदिर है, जो घर के अंदर जहाँ हम डेली पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर भी चढ़ाएंगे, यहाँ पर भी माथा टेकेंगे। आज हर एक जगह हमारी ना सांझ चढ़ी है बबरू और हलवा, तो बस लास्ट यहाँ पर ही था चढ़ाने के लिए। और यहाँ मैंने ना चाय रख दी है साथ साथ में। अभी हमारी खाने की तैयारी हो गई। वैसे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये काम करने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा तसल्ली से करना पड़ता है, हबड़ दबड़ी से नहीं, बिल्कुल तसल्ली से शांत रह करके। तो ये काम ना जैसे हस्बैंड जी हैं, घर के जो बड़े जेंट्स होते हैं वही करते हैं। तो हस्बैंड जी ने सारी जगह ये कुल देवी को सांझ वगैरह चढ़ाई, सारा कुछ काम निपटाया। और अभी खाने की तैयारी हो गई है। 3 प्लेटें लगा दी हैं, चाय और साथ में बबरू, मैंने शिमला मिर्च भी लगाई थी। तो आप सिंपल थाली पहाड़ी हमारी देख सकते हैं, थाली चाय हलवा शिमला मिर्च और साथ में बबरू। ये थी हमारी आज की ब्रेकफास्ट। तसल्ली से बैठकर हम अपनी ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद का नज़ारा आप देखिए ज़रा, बर्तन कितने हो चुके हैं धुलने के लिए। ये बर्तन ना जाने कम क्यों नहीं होते हैं और कहाँ से आ जाते हैं, पर बर्तन तो मैं हमेशा की तरह साथ साथ में ही धुल देती हूँ। बस जल्दी जल्दी से ये पूरा ढेर मैंने बर्तनों का किया क्लीन। और इसके बाद मेरा पूरा शेल्फ काउंटर जो भी है, क्योंकि आज तो वैसे भी क्लीनिंग थोड़ी एक्स्ट्रा थी। जो मेरी कांसे की थालियाँ और कटोरियाँ हैं, इनको मैं जो बर्तनों का रैक है यहाँ नहीं रखती हूँ, सुखा करके मैं किसी जगह अलमीरा में डाल कर रखती हूँ। क्योंकि ये ना धोखे से भी हाथ से छूट जाएं तो जैसे कांच का बर्तन टूटता है, वैसे ही कांसे का बर्तन भी टूट जाता है। जब भी मैं यूज़ करती हूँ, धुलती हूँ, इसको सुखा करके अलमीरा में रख देती हूँ। और इसके बाद मैंने अपना जो गैस चूल्हा है, शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन किया है। और फाइनली लुक आप मेरे किचन का देख सकते हैं, इसको मैंने चमका दिया।
वैसे मैंने ये जो सेल्फ काउंटर और गैस चूल्हा है इसको मैंने विम लिक्विड से साफ़ किया आज, क्योंकि आज ना थोड़ा ऑयल का काम हो रखा था तो मैंने ऐसे ही साफ़ किया। और देखिए किचन मैंने चमका दिया है। इसके बाद मैं आपको बाहर की साइड लेकर चलूँगी। मौसम ने क्या ही करवट बदली है आज, बस सुबह का टाइम ही मौसम साफ रहा और कल शाम का टाइम, और आज देखिए यहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। झमाझम से बारिश, नीचे वाली साइड से धुंधा आना शुरू हो गया, अंधेरा हो चुका है, बस वही पहले वाला ही हाल हो चुका है। पर मौसम तो सुहावना है, नज़ारे आ जाते हैं जब ऐसा मौसम होता है। और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपको एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।